स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के सत्संग प्रवचन से मूल में ही भूल। प्रत्येक प्राणी का उद्देश्य है सर्व दुखों का नाश और नित्य सुख की प्राप्ति। जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे अच्छा भोजन करते हैं अथवा सिनेमा देखते हैं, उन सब के पीछे यही हेतु होता है कि सुख मिले। सुख भी हम ऐसा चाहते हैं जो सदा बना रहे, जिसका कभी नाश ना हो। परंतु जीवन भर कर्म करने पर भी पूर्ण सुख नहीं मिलता। फिर आपके कर्म करने का क्या फायदा? जिस वस्तु के प्राप्ति के लिए आजीवन कड़ी मेहनत की, फिर भी वह ना मिले तो मेहनत तो व्यर्थ ही हो गई ना। जब आवश्यकता भी है और पुरुषार्थ भी है तो सफलता क्यों नहीं मिलती? इस पर विचार किया है कभी? बात बड़ी सीधी सी है कि तरफ और पुरुषार्थ तो है, परंतु सही दिशा नहीं है। जरा कल्पना करो कि एक व्यक्ति गर्मियों की तपती दोपहरी में रेगिस्तान से गुजर रहा है और उसे बड़ी प्यास लगी है। रेत पर जब तेज धूप पड़ती है तो वह दूर से पानी की तरह दिखती है। अब वह यात्री इधर उधर दौड़ रहा है। जहां भी देखता है थोड़ी दूर पर पानी होने का आभास होता है, परंतु निकट जाता है तो रेत ही रेत। और इसी प्रकार इधर उधर भटक कर बेचारा प्यासा मर जाता है। अब उस यात्री को पानी की तरफ और उसे पाने के लिए पुरुषार्थ भी किया था, फिर भी प्यासा क्यों मरा? क्योंकि पानी को रेगिस्तान में ढूंढ रहा था। जितनी मेहनत से वह रेत में इधर उधर दौड़ रहा था, उतनी मेहनत करके किसी नदी या कुएं तक पहुंच जाता तो प्यास भी बुझती और प्राण भी बचते। साधारण संसारी व्यक्ति की भी ऐसी ही दशा होती है। वह सुख तो चाहता है सदा रहने वाला, परंतु उसे ढूंढता है क्षण भंगुर संसार में। मिटने वाली और बदलने वाली वस्तुओं परिस्थितियों से एक साथ सुख कैसे मिल सकता है? शाश्वत सुख शाश्वत वस्तु से ही मिल सकता है, और वह शाश्वत वस्तु है आत्मा। अब अनित्य पदार्थों में नित्य सुख ढूंढने वाला व्यक्ति यदि अपनी पुरुषार्थ की दिशा को बदल दे और नित्य आत्म सुख की प्राप्ति में लग जाए तो उसे लक्ष्य प्राप्ति में देर ही कहाँ लगेगी। परंतु भगवान की यह माया बड़ी विचित्र है। जीव को वह इस प्रकार से भ्रमित कर देती है कि बेचारे को यह विवेक ही नहीं उपजता कि मैं रेगिस्तान में जल ढूंढकर अपने पुरुषार्थ एवं जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ में नष्ट कर रहा हूं। यदि नित्य सुख को वास्तव में प्राप्त करना हो तो बाह्य पदार्थ के असली स्वरूप को समझना पड़ेगा। अंक एक के बाद जितने शून्य लगते हैं, उसकी कीमत में उतनी ही वृद्धि होती है। परंतु यदि एक को मिटा दिया जाए तो दाहिनी ओर कितने भी शून्य हो, उनका कोई मूल्य नहीं। उन बिंदियों का मूल्य उस संख्या एक के कारण है। इसी प्रकार संसार के पदार्थों की सत्ता उस एक परमात्मा के कारण है। उसके अतिरिक्त पदार्थों की सत्ता है ही नहीं। जब हम उस सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करके उसकी ओर चलते हैं
तो हमारे पास उपलब्ध पदार्थों का उपयोग भी उसी सत्य कार्य में होता है। अतः उनकी शोभा बढ़ती है। परंतु जब हम उस एक का अस्तित्व भुला बैठते हैं तो हमारे पास शून्य रूपी वस्तुएं कितनी भी क्यों न हो, वे दुखदायी ही होती है तथा पाप कर्म और जन्म मरण का कारण ही बनती है। जो लोग विषय भोग को मक्खन और पेड़ा समझते हैं वे मानो चूना खाते हैं। चूना खाने वाले की क्या दशा होती है यह सभी जानते हैं। बेचारा बेमौत मारा जाता है। हमारी चाह तो उत्तम है, परंतु उसे पाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसके मूल में ही भूल है। हम अनित्य पदार्थों को नित्य समझकर उनसे सुख लेना चाहते हैं। शरीर हमारा है, इससे सुख लें, परंतु शरीर का क्या भरोसा, इस पर गर्व किस लिए? जब शरीर ही स्थिर नहीं है तो फिर शरीर को मिलने वाले पदार्थ, विषय, संबंध आदि कहाँ से स्थिर होंगे? धन इकट्ठा करने और सम्मान प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। यद्यपि हम यह भी जानते हैं कि यह सब अंत में काम नहीं आएगा। अस्थिर पदार्थों की तो बड़ी चिंता करते हैं, परंतु हम वास्तव में क्या है यह कभी सोचते ही नहीं। हम ड्राइवर हैं, परंतु स्वयं को मोटर समझ। हम मकान के स्वामी हैं, परंतु अपने को मकान समझते हैं। हम अमर आत्मा हैं, परंतु अपने को शरीर समझ बैठे। बस यही वह भूल है जिसने हमें सुख के लिए भटकाना सिखाया है। संसार की कोई भी वस्तु सुंदर और आनंद रूप नहीं है। सुंदर और आनंद रूप एक परमात्मा ही है। उसी के सौंदर्य का थोड़ा अंश प्राप्त होने से यह संसार सुंदर लगता है। उस आनंद स्वरूप की सत्ता से चल रहा है, इसलिए इसमें भी आनंद भासता है। अतः हमें चाहिए कि संसार के पदार्थ जिसकी सत्ता से आनंदमयी व सुख रूप भासते हैं, उसी ईश्वर से अपना दिल मिलाकर भागवतानंद प्राप्त करें, जो इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। किंतु शर्त यह है कि हम अपने पुरुषार्थ को उस ओर लगाएं। हम उद्यम कर सकते हैं, कष्ट भी सह सकते हैं, केवल इच्छा को परिवर्तित करना होगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि मनुष्य को किसी पदार्थ की प्रबल इच्छा हो और वह उसे प्राप्त न हुआ हो। प्रत्येक प्राणी की दौड़ आनंद की ओर है, चाहे करोड़पति क्यों न हो। वह भी सुख के लिए, आनंद के लिए ही भागता फिरता है। यहाँ तक कि मकोड़े भी आनंद की प्राप्ति के लिए ही दौड़ रही है। वह भी दुख नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी आनंद के लिए दौड़ रहा है, परंतु उसे नश्वर वस्तुओं में ढूंढता है। इसलिए दौड़ भाग में ही समय पूरा हो जाता है, आनंद मिलता ही नहीं। नानक जी ने फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार। दुख संसार में है, परंतु आत्मा में तो संसार है ही नहीं, और वह आत्मा हमारी जान है। यदि उस आत्मा को पाने का यत्न करोगे तो तुम्हें आनंद और सुख के अतिरिक्त
कुछ दिखेगा ही नहीं। प्रबल इच्छा और उद्यम हो तो इच्छित वस्तु प्राप्त होकर ही रहती है। अतः सज्जनों, चित्त में प्रबल इच्छा रखो और उद्यम करो, परंतु किसके लिए? नश्वर और तुच्छ संसार के लिए नहीं। वह तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा, क्योंकि संसार अनित्य है। जो स्वयं अनित्य है वह तुम्हें नित्य सुख कैसे देगा? जैसे सांप बाहर से तो चमकीला और कोमल दिखता है, परंतु उसकी असलियत क्या होती है यह तुम जानते हो। ऐसे ही संसार भी दिखने भर को सुंदर लगता है। इसकी असलियत जाननी हो तो विवेक से देखो, सब पता चल जाएगा। इसलिए इच्छा करो मुक्त आत्मा होने की, अपने आप को खोजने की, अपने मुक्त आत्मा को जानने की, और उद्यम करो नित्य सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप अविनाशी आत्मा को पाने के लिए। हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में